हाँ, न्यूज़पेपर में आया है वो कि स्कूलों का 18 तारीख से हो जाएगी ओपन, लेकिन आपको कब से आना है, कैसे आना है, ये आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से आपको सूचना मिल जाएगी कि आपको करना क्या है। ठीक है, उसी प्रकार से आपको रेडी होना है। ठीक है, फिलहाल आप अपना सिलेबस पे फोकस करो और पढ़ते रहो। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ आपसे, ये दो लड़कियां, क्या नाम है इसका, वंशिका और पूनम, कई दिनों से शायद इस लास्ट महीने में तो आई नहीं है दोनों लड़की। एक दो दिन आई थी, क्या नाम है इसका, वंशिका, फिर दोनों लड़कियों को मैंने देखा नहीं क्लास के अंदर। क्या प्रॉब्लम है इनके? क्या हो गया? और पूनम का? हाँ, बताइए। चलो, कोई बात नहीं, अब नहीं पता है तो चलो। आज अपना जो टॉपिक है उसका नाम क्या है, देखते हैं। हाँ, बताइए। आज अपन पढ़ेंगे, अपन कंस्ट्रेंट्स पढ़ रहे थे, डेटा कंस्ट्रेंट्स, उसमें चेक, नल और यूनिक पढ़ा था अपन ने पिछले वाली क्लास के अंदर। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपना शायद एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स, राइट? हाँ, ठीक है। और ये दिशा क्लास में कंटिन्यू रहा करो बेटा। ठीक है, आप भी बहुत एब्सेंट होते हो। ठीक है, एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स की हम बात करेंगे, समझना क्या होता है एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। ये आपका एक टॉपिक है। इस टॉपिक में तीन वर्ड हैं। ठीक है, इन तीनों ही वर्डों को अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, समझने की कोशिश करेंगे। तीनों वर्डों को मिलाकर ही हमारा इसका रिजल्ट निकल पाए। एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। एंटिटी की अगर मैं बात करूं, एंटिटी वर्ड की, तो एंटिटी में अपने बात की क्या होता है, एंटिटी क्या होती है? हाँ, एंटिटी क्या होती है? एंटिटी एक क्या होती है, ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट इज कॉल्ड एंटिटी। एट्रीब्यूट्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट्स के, हाँ, ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट। ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट इज कॉल्ड एंटिटी। पहली चीज तो ये हो। दूसरी चीज में बात करूं तो एंटिटी रिप्रेजेंट करती किसको, एक टेबल को रिप्रेजेंट करती। क्लियर? मतलब एंटिटी एक टेबल को रिप्रेजेंट करेगी। समझ में आया तक? अब सुनो, और मैंने जो कंस्टेंट्स थे दो प्रकार के बताए थे। एक तो एट्रीब्यूट कंस्ट्रेंट्स, दूसरा टेबल कंस्ट्रेंट्स, मतलब कॉलम पे कंस्ट्रेंट्स और पूरी टेबल पे कंस्ट्रेंट्स। जो ये कंस्ट्रेंट्स ये पूरी टेबल के ऊपर लगता है, जो ये कंस्ट्रेंट्स है पूरी टेबल कंस्ट्रेंट्स, कौन कंस्ट्रेंट्स है ये? टेबल कंस्ट्रेंट्स, याद रखना। ठीक है, ये पूरी टेबल पे लगता है। चलो, आगे चलता हूँ और भी इसी क्रम में। ये तो हुई एंटिटी की बात। एंटिटी अपन बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं पहले। ओनली एंटिटी का आपको याद रखना, एंटिटी टेबल को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है? टेबल को रिप्रेजेंट करती है। आगे चलता है इसी क्रम में। अगला जो वर्ड आता है इंटीग्रिटी कंसिस्टेंस। क्या आता है? इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब होता है, इंटीग्रिटी मींस, हम बताइए, इंटीग्रिटी मींस
कोई बताएगा मुझे? हाँ जल्दी से। व्हाट इज इंटीग्रिटी? अरे इंटीग्रिटी होता क्या है, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। इंटीग्रिटी मीन्स उसी को वर्ड को मतलब निकाल के इसमें मिलाएंगे और आपको इसका मतलब समझ में आएगा। हाँ नहीं पता। हाँ कलेक्शन ऑफ डेटा। सिंपल सी अगर मैं बात करूं तो इंटीग्रिटी में होता है इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। डेटा डेटा बात की बात है, ठीक है। इंटीग्रिटी कुछ भी हो सकता है, आप जिसके साथ ऐड करोगे वही इकट्ठा होगा। इंटीग्रिटी मीन्स कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, ग्रुप बनाना, समूह बनाना, एक जगह लाना, क्या कराता है इंटीग्रिटी। ठीक है। अब मुझे ये बताओ, यहां पे हम किसका इंटीग्रेट करेंगे, किसको कलेक्ट करेंगे? डेटा करेंगे, क्योंकि डेटाबेस की बात कर रहे हैं तो डेटाबेस में डेटा ही स्टोर करते है नहीं है। कोई मटेरियल तो अपने स्टोर करते नहीं है इसके अंदर, डेटा स्टोर करेंगे। ठीक, डेटा को ही इकट्ठा करेंगे। अब जब डेटा इकट्ठा कर रहे हैं हम, और डेटा कहाँ स्टोर होगा? टेबल में स्टोर होगा। तो इंटीग्रिटी मतलब कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, ग्रुप बनाना, समूह समूह बनाना। ठीक है। अब ध्यान रखना, अगला जो रहता है कंस्ट्रेंट, मैं इंटीग्रेट करें किसको? डेटा को। ध्यान रखना यहाँ पे कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है, कलेक्शन ऑफ डेटास। ठीक। अगला जो वर्ड आता है कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट वर्ड को हम पहले बहुत बार पढ़ चुके। कंस्ट्रेंट रूल्स और रेगुलेशन का एक सेट होता है जो उस पे नियम लगा के काम करते हैं। ठीक है। कंस्टेंस में प्रतिबंध, उसमें कुछ रूल लगता है, उस रूल के हिसाब से हम डेटा को, ठीक है, उस प्रतिबंध है। किस पे? टेबल पे। कब? जब डेटा इकट्ठा करें। इन वर्ड मिला में ध्यान रखना। एंटीट्यूड टेबल, टेबल में जब डेटा कलेक्ट करेंगे उस समय क्या लगा उसके ऊपर? कंस्टेंस लगा। बस समझना, जब डेटा को एंटीट्यूड टेबल, जब टेबल को कलेक्ट, टेबल के अंदर डेटा का कलेक्शन करेंगे उसी समय हमें क्या लगाना है? उसके ऊपर कंस्ट्रेंट्स लगा। इससे होगा क्या रे? इससे होगा क्या? मतलब हमारी टेबल स्टार्टिंग में पूरी ब्लैंक, खाली, कुछ भी नहीं है। अब स्टार्टिंग में ही हम इसमें डेटा स्टोर कर रहे हैं, डेटा डाल रहे हैं, और डालते समय ही आपने उसके ऊपर कंस्टेंस लगा दिया। क्या लगा दिया? कंस्टेंस लगा दिया। तो उसमें आने वाला डेटा क्या रहेगा? क्या रहेगा? रिलायबल, एक्यूरेसी, राइट, है नहीं? क्योंकि कंस्टेंस डुप्लीकेसी होने ही नहीं देगा, डुप्लीकेसी होने ही नहीं देगा। ठीक है। ये तो बात हुई डेटा को जब अपन क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे, उसी समय क्या लगा देंगे उसके ऊपर? कंस्ट्रेंट्स लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। और एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स एक प्रकार से टेबल के ऊपर लगता है, और टेबल के ऊपर कंस्ट्रेंट्स कौन लगाता है? तो प्राइमरी। ठीक है। अरे कौन लगाता है? प्राइमरी की लगाता। तो ध्यान रखना, एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स क्या है? प्राइमरी। एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट मतलब प्राइमरी। अरे क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? अब देखो कैसे, मैं एग्जांपल और लेता हूं। ये तो अपन ने इन तीनों वर्डों से मिलाकर इस डेफिनेशन निकालने की बात की थी, होता क्या है इसके। अब समझना एग्जांपल के माध्यम से भी इसको। देखो, मैंने मान लिया एक टेबल बनानी है मुझे, स्टूडेंट एंड मतलब टेबल के मतलब ले ली मैंने, स्टूडेंट टेबल मुझे बनानी। इस स्टूडेंट टेबल में कौन कौन से कॉलम आप ले सकते हो? तो मैंने ले लिया दोनों, नेम, एज, एड्रेस,
क्लास। कुल मिला के मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, ये कुछ कॉलम बना दिए, ये ठीक है। इस टेबल का अभी तो ये क्या है, एक स्ट्रक्चर है, स्कीमा है। अभी मैं इसमें कोई भी डेटा नहीं डाला, ओनली स्ट्रक्चर स्कीमा है इसका, स्टूडेंट टेबल। इस टेबल को जब हम डेटा इसमें स्टोर करेंगे, हमने इस टेबल के ऊपर क्या लगा दिया, प्राइमरी की लगा दिया। क्या लगा दिया, प्राइमरी की। और प्राइमरी कॉलम, कौन से कॉलम बना दिया अपन ने, रोल नंबर बना दिया। क्या बना दिया इसको, प्राइमरी की लगा दिया इसके ऊपर। प्राइमरी की लगते ही ध्यान रखना, एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स, टेबल में जब डेटा स्टोर कर रहे हैं तो उसमें नहीं तो डुप्लीकेट रो आ सकती, डुप्लीकेट रो आ सकती, नहीं उसमें डुप्लीकेट कॉलम आ सकती। मतलब एक जैसे सेम दो रो नहीं आ सकती और सेम दो कॉलम नहीं आ सकती एक टेबल, ठीक है। किसकी वजह से पॉसिबल हुआ, ये इस कंस्ट्रेंट्स की वजह से पॉसिबल हुआ। और इस कंस्ट्रेंट्स में कौन सा कंस्ट्रेंट लगता है, प्राइमरी की लगती है। प्राइमरी की वजह से उस टेबल में सेम रो रिपीट नहीं हो सकती, सेम रो, टपल और रिकॉर्ड रिपीट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, देख मुझे बताओ। रोल नंबर को जब प्राइमरी की बना दिया तो रोल नंबर को प्राइमरी की बनाते क्या होता है, इसमें आने वाला डेटा क्या रहेगा, यूनिक रहेगा। क्या रहेगा, यूनिक रहेगा। हमने एक स्टूडेंट को एक रोल नंबर अलॉट कर दिया, 101, 102, 103, 104, मान लो एक बार। हाँ, अब मुझे ये बताओ, हमने सभी स्टूडेंटों को एक रोल नंबर अलॉटमेंट कर दिया, एक रोल नंबर एक ही स्टूडेंट को मिलेगा, अरे मिलेगा नहीं मिलेगा, चलो ठीक है। इसी प्रकार सभी स्टूडेंट को एक रोल नंबर अलॉट कर दिया। अब जब एक रोल नंबर एक ही स्टूडेंट को है और जो रोल नंबर वाले कॉलम को मैं क्या प्राइमरी की बना दिया, तो प्राइमरी की क्या बोलते हैं, उसमें यूनिक वैल्यू है। क्या आएगी, यूनिक, एक ही बात, ठीक है। यूनिक वैल्यू आ गई। अब तो मुझे बताओ, क्या सेम रोल नंबर इसमें रिपीट हो सकता है क्या, तब सेम रोल नंबर रिपीट ही नहीं होगा तो हमने सभी बच्चों को एक रोल नंबर अलॉट किया था, तो पूरा रिकॉर्ड क्या नहीं हो सकता, सेम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पे कि प्रत्येक स्टूडेंट को एक रोल नंबर अलॉट कर दिया और इस टेबल के ऊपर प्राइमरी की कंस्ट्रेंट लगा दिया। तो प्राइमरी की क्या बोलती है कि उस फील्ड में ओनली यूनिक वैल्यू आ जाएगी, यूनिक वैल्यू, ठीक है। यूनिक वैल्यू से अब सेम रोल नंबर वापस नहीं आ सकता, सेम रोल नंबर वापस नहीं आ सकता, ठीक है। तो वापस नहीं आएगा तो 101 एक बार आएगा, तो 101 का रिकॉर्ड एक बार ही आएगा, है नहीं है। अगर मैं यहाँ हटा दूं तो 101 दो बार ले सकता हूँ, तो इसका रिकॉर्ड दो बार आ गया। लेकिन यहाँ पे यूनिक होता है इसलिए 101 एक बार ही आएगा, आप डालना चाहते हुए भी नहीं डाल सकते। सुन में क्या होता है, एंटिटी इंटीग्रिटी कंसेप्ट। इसका यूज क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, अगर मैं ये कंस्टेंस नहीं लगाता हूं, ये कंस्टेंस नहीं लगाता हूं, तो मेरी मर्जी से जहां जेकर दाना दाना चावा डाल दी, जितना कुछ डुप्लीकेट डालना चाहिए वो डाल दी। जैसे 101 तीन बार डाल दिया, वही ए तीन बार डाल दिया, रोल नंबर 101 तीन बार डाल दिया, तीन बार उसके नाम आए, तीन बार आगे कोई डाउट। अब हमने क्या किया, अब मैं अगर इसका 101 में तीन बार डाल दिया, इसका रिकॉर्ड मुझे निकालना है 101 का, निकालना मुझे इस 101 का है, तो वो दे रहा मुझे इस 101 रोल नंबर करके, है नहीं। हम चाहते क्या है, दे क्या रहा है नहीं है। तो क्या ऐसे डेटाबेस अच्छा डेटाबेस हो सकता है क्या, आप अपना एडमिट कार्ड चाह रहे हो, मेरे किसी दूसरे बच्चे का एडमिट कार्ड कराया, तो क्या आपके लिए सही है क्या डेटाबेस, आप उस पर क्या नहीं करोगे, काम ही नहीं करोगे, उसकी जो एक्यूरेसी है मानोगे नहीं। तो ये तो बैड डेटाबेस है, कुछ नहीं इसमें, फर्जी है नहीं, ये होगा। क्यों हुआ, क्योंकि जब उसमें डेटा डाल रहे थे तब उसमें कुछ लिमिट, कुछ नियम लगाए नहीं, जो जिसने मर्जी है उसने डाल दिया तो जैसा आपने डाला वैसे वो तो आपको रिट्रीव करेगा। क्यों, कि उस पर डेटा उसमें डला ही ऐसा है। अगर आप एंट्री करते समय ही, टेबल में डेटा डालते समय ही उसमें क्या लगा दो, एक कंस्टेंस लगा दो, ताकि टेबल जिस पर डेटा एंटर होगा डालोगे तो उस कंस्टेंस को फॉलो करते हुए ही उसमें एंटर होंगे।
ऐसे एंटर होगा ही नहीं। तो डेटा को टेबल में अपने स्टोर किया, उस समय जो कंस्टेंस लगा वो क्या हो गया, इंटीग्रिटी कंस्टेंस। क्या हो गया, एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्टेंस। और एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्टेंस कौन लगाता है, प्राइमरी की। कौन लगाता है, प्राइमरी की। ठीक है, वो प्राइमरी की पूरी टेबल के ऊपर कंस्टेंस लगता है, पूरी टेबल के ऊपर। प्राइमरी की से ना तो उस टेबल में सेम दो रो आ सकते, ना ही सेम दो कॉलम आ सकते। क्लियर है क्या, कोई डाउट, अगर कोई डाउट है क्या आप पूछ सकते हैं मुझे यहाँ पे। हाँ बताइए, प्राइमरी की में किसी को कोई डाउट है क्या। टॉपिक क्या था अपना, एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स था। क्लियर है क्या, अरे कोई डाउट है तो पूछ लो अभी तो, नहीं तो आगे और टॉपिक आता अपना। अच्छा ठीक है। हाँ अगला आता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, ठीक है, ओके। अगला आता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। हाँ, अगर मैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की बात करूं, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्टेंट्स की अगर मैं बात करूं तो समझने में क्या होता है। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी ये बताता है कि जब हम दो टेबलों के बीच में रिलेशन पता करते हैं, क्या करते हैं, दो टेबलों के बीच में रिलेशन पता करते हैं, रिलेशन बनाते हैं। तो रिलेशन बनाते समय कब बनेगा, जब दोनों टेबलों के किसी एट्रीब्यूट में, दोनों टेबलों में किसी एट्रीब्यूट में कुछ वैल्यू सेम हो, एट्रीब्यूट्स की वैल्यू क्या हो, सेम हो। उस कंडीशन में क्या होता है, रेफरेंशियल कंस्ट्रेंट या रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। क्या होती है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। आपस में बोलो सुनना, ये दो टेबलों के बीच में रिलेशन पता कर रहे हैं और उस समय उन टेबलों के किसी एक फील्ड या एट्रीब्यूट में वैल्यू क्या हो, सेम हो, तो वो क्या होगी, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंस इंटीग्रेट में समझ में आया, डेटा करना। अब एक टाइम कितने टेबलों में होगा, दो टेबलों में होगा। कितने टेबलों में होगा यहाँ पे डेटा, दो टेबलों में स्टोर होगा। और दो टेबलों में किस प्रकार से डेटा स्टोर होगा, उनके बीच में रिलेशन कौन बताएगा, तो उनके बीच में रिलेशन बताने का काम करता है फॉरेन की। कौन करता है, फॉरेन की। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी में क्या आता है, फॉरेन की आता है। क्या आता है, यहाँ पे लिखा हूं फॉरेन की, ठीक है। हाँ, फॉरेन की, फॉरेन की। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के लिए कौन सी क्या आती है, फॉरेन की आती है, ठीक है। जबकि एंटिटी इंटीग्रिटी के लिए प्राइमरी की, ठीक। कैसे समझना, फॉरेन की होती क्या है, एक टेबल का, एक टेबल में जो कॉलम दे रखा है, जो एट्रीब्यूट दे रखे हैं, जो फील्ड दे रखे हैं, उनमें से कोई एक फील्ड दूसरी टेबल में भी हो, उनमें से एक फील्ड क्या हो, दूसरी टेबल में भी हो।
मतलब सेम कॉलम दो टेबलों में हो, तब क्या होगा, फॉरेन की काम करेगी। क्या करेगी, फॉरेन की काम करेगी। मतलब उस कंडीशन में एक टेबल का कॉलम दूसरी टेबल में प्राइमरी की का काम करेगा साहब। क्या काम है ने, एक टेबल का नॉर्मल कॉलम दूसरी टेबल में प्राइमरी की का काम करे। वही कॉलम सेम नाम का, जो कॉलम एक टेबल में है, नॉर्मल कॉलम है, वही कॉलम दूसरी टेबल के अंदर प्राइमरी की का काम करे, मुख्य का काम करे। उस कंडीशन में क्या बन जाएगी, फॉरेन की होती। क्या होती है, फॉरेन की या रेफरेंस की भी होती है। क्या बोलते हैं इसको, रेफरेंस की भी। अरे क्लियर है क्या, समझ में आएगा क्या कहा मैंने, आपस में तो एक बार। अरे वापस बताऊं क्या, एक मिनट। रिपीट करें, ठीक है, वापस बोल रहा हूं। एक टेबल का नॉर्मल कॉलम दूसरी टेबल में प्राइमरी की का कॉलम का काम करें। एक टेबल का नॉर्मल कॉलम दूसरी टेबल में प्राइमरी की कॉलम का काम करें, तो वो क्या होती है, फॉरेन की या रेफरेंस की होती है। क्या होती है, फॉरेन की या रेफरेंस की होती है। मन में है कैसे, देखो एक एग्जांपल, तो वहां से आप समझ पाओगे अच्छे से। अरे बताओ एग्जांपल, एग्जांपल जो तो बताने की। अरे है क्या रे, देखो देखो, एक टेबल बनाई मैंने किस नाम की, स्टूडेंट नाम की। इसका कोई मिले मैंने, जैसे रोल नंबर यहाँ देनी क्या, क्विज का तो देखिए, रोल नंबर, नेम, एज, एड्रेस और क्लास। ठीक है, इसमें कुछ वैल्यू डाली मैंने, 101, 105, 109, 120, 135। नाम डाल दिया हरीश, 20 अजमेर, फिफ्थ क्लास का। दूसरा डाले मैंने कैलाश, 20 साल का जो कोटा का है, उसकी एज दे रखी है 10, तो क्लास 10 दे रखी। दूसरा मनीष, तीसरा है रौनक, चौथा है 18, 14, 13।
ये मान लिया मैंने कहाँ का है, जयपुर, कोटा का, तो ये इसमें क्लास दी थी मैंने 9th 8th और 7th। दिख रहा होगा आपको, टेबल छोटी सी टेबल नहीं में दिख रही होगी। एक दूसरी टेबल बनाई किस नाम से, क्लास नेम, क्लास रूम नंबर, क्लास की स्ट्रिंग। क्लास में 12th ले लिया, फिर तुमने 10th ले लिया, 9th ले लिया, रूम नंबर F1 में, F2 में, F3 में, F4 में। 95 की स्ट्रेंथ है, 80 की स्ट्रेंथ है, 70 की है। ये टेबल जो है इसका नाम है स्टूडेंट टेबल। ये टेबल जो नाम है इसका नाम है क्लासेस। मैंने दो टेबलें बनाई है। हाँ, इन दोनों टेबलों को समझेंगे अपना आराम से। इन दोनों टेबल देखो एक बार, स्टूडेंट टेबल में अपने नंबर ऑफ कॉलम लिए 5, 1 2 3 4 5, जबकि क्लासेस टेबल में अपने नंबर ऑफ कॉलम लिए 3, 1 2 3। जब मैंने आपको ईआर मॉडल पढ़ाया था तब भी मैंने इन एंटिटी की एट्रीब्यूट की बात की थी। इसके एट्रीब्यूट तरह रोल नंबर, नेम, एज, एड्रेस, क्लास और भी आप ले सकते हो। इसी प्रकार से क्लासेस टेबल के एट्रीब्यूट की मैंने बात की थी उस समय। क्लास नेम, क्लास रोल नंबर, क्लास की स्ट्रेंथ, ये 3 एट्रीब्यूट है इसके क्लासेस टेबल। अब देखो हम बात करेंगे रेफरेंस या ओरिजिन की बात करें। इस टेबल में और इस टेबल में एक कॉलम दोनों में ऐसा है जिनमें कुछ वैल्यू सेम है। देख, इन दोनों टेबलों में एक कॉलम का नाम सेम है, उसमें कुछ वैल्यू भी सेम है। देखो आप कौन सा है, बताओ। अरे है कुछ, राहुल, क्लास 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 क्लास। उसने 9th बोला है। चलो,
समझो। चलो देखो वापस। हाँ, दोनों टेबलों में एक कॉलम सेम है। कैसे? यहाँ पे भी क्लास कॉलम, यहाँ पे भी क्लास कॉलम, दोनों कॉलम सेम है। नहीं है? पक्का। लेकिन इस स्टूडेंट टेबल के लिए, स्टूडेंट टेबल के लिए ये कॉलम क्या है? नॉर्मल कॉलम है। क्या है? कॉलम दो प्रकार के होते हैं, तो की कॉलम है, एक नॉर्मल कॉलम। तो की कॉलम कौन सा? यहाँ पे रोल नंबर है। रोल नंबर क्या है? यहाँ प्राइमरी की, प्राइमरी की। ठीक है, इसलिए ये तो क्या हुआ? की कॉलम। और ये क्या हुआ? बाकी सारे नॉर्मल कॉलम। क्या हुए? नॉर्मल कॉलम। स्टूडेंट टेबल में क्लास जो कॉलम है एक नॉर्मल कॉलम है। क्या है? नॉर्मल कॉलम है। लेकिन ये कॉलम इस टेबल में जाकर क्या बन गया? प्राइमरी कॉलम है। प्राइमरी की, प्राइमरी की कॉलम। समझ में आया क्या? एक टेबल का नॉर्मल कॉलम दूसरी टेबल में प्राइमरी की का काम करें। इस टेबल का तो नॉर्मल है, इस टेबल में प्राइमरी की का काम कर रहा है। प्राइमरी की का काम कर रहा है। इस कंडीशन में क्या हुआ? रेफरेंस या फॉरेन की हो गई। रेफरेंस की या फॉरेन। समझ में आया क्या? अरे समझ में आया क्या? इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे? यहां से ये इसका रेफरेंस दे रहा है, इसको तो बोलेंगे अपन रेफरेंसिंग। क्या बोलेंगे इसको अपन? रेफरेंसिंग रिलेशन। क्या बोलेंगे इसको? स्टूडेंट टेबल के कॉलम को तो रेफरेंसिंग रिलेशन, तो इस वाले टेबल के इस कॉलम को रेफरेंस रिलेशन। क्या बोलेंगे? रेफरेंस रिलेशन या रेफरेंस ऑफ फॉरेन की। इसको तो रेफरेंसिंग रिलेशन, इसको रेफरेंस फॉर फॉरेन की। रेफरेंसिंग कॉलम, रेफरेंस फॉर फॉरेन की। समझ? यहाँ पे रेफरेंस आ रहा है इसका। ठीक है, तो दोनों टेबलें फॉरेन की के माध्यम से जुड़ी हुई लिंक है। क्या वो दोनों में लिंक हो गई, जुड़ गई? किसकी सहायता से? फॉरेन की सहायता से। समझा? मतलब फॉरेन की दो टेबलों के बीच में रिलेशन बता, उनके बीच में कनेक्शन का काम कौन करती है? फॉरेन की करती है। अरे समझ में आया क्या अब? तो आपस बताओ एक बार और। दोनों टेबलों के बीच में लिंक का, कनेक्शन का काम कौन करती है? फॉरेन की करती है। एक टेबल का नॉर्मल कॉलम, इस टेबल का क्लास एक नॉर्मल कॉलम है, लेकिन इस टेबल में आकर ये क्या बन गया? की कॉलम या प्राइमरी की बन गया। इस कंडीशन में क्या बन गई? फॉरेन की। क्या बन गई? फॉरेन की। इसको बोले अपन रेफरेंसिंग की रिलेशन, इसको बोलेंगे अपन क्या? रेफरेंस फॉरेन की रिलेशन। रेफरेंस फॉरेन की। समझ में आया क्या? कोई डाउट? अब यहाँ पे देखो, इसमें जब ये की कॉलम है, प्राइमरी की लगाई आपने यहाँ पे, तो सारी वैल्यू यूनिक है नहीं है? लेकिन ये सभी वैल्यू इस कॉलम से मैच नहीं कर रही, तो कुछ तो मैच कर रही है। जरूरी थोड़ी ना है सभी टेबलों में इसका डेटा कंप्लीट इसमें हो, है नहीं है? लेकिन 10 और 9 12 और 4 इसमें नहीं है, 5 और 7 हो भी सकता है। अपन डाल सकते हैं भाई, जैसे फिफ्थ क्लास में कौन से रूम में बैठती है, अपने नहीं दिए यहाँ पे इसका लिंक डिटेल नहीं दी, कोई बात नहीं, दे भी सकते हैं। फिफ्थ क्लास किस रूम में बैठती है, इसकी इतनी स्ट्रेंथ है, दे भी सकते हैं। नहीं दिए तो कोई डाउट नहीं। समझ में आया क्या? अरे क्लियर है क्या? अब देखो, इस फॉरेन की के माध्यम से कौन कौन से काम कर सकते हैं, कौन कौन से वर्क हो सकते हैं इसकी सहायता से। हाँ, बताओ कौन कौन से हो सकते हैं। अब देखो, पहली चीज तो मान लिया मुझे क्या करना है, यहां से जैसे इस 105 रोल नंबर जो कौन है, राखी, सॉरी, मानते अपन ने, हाँ नेट कर लेते हैं। 109 नंबर का नाम मनीष, इस मनीष को इस टेबल से हटाना है।
इस मनीष को इस टेबल से हटाना है। इसको हटाने से पहले मैं मान लो रौनक को यहां से हटाना है, रौनक हटाना 120 रोल नंबर पे है, जो 8 क्लास की, इसको हटाना है। तो मैं इजीली इसको हटा सकता हूँ, इजीली हटा सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे इस मनीष को हटाना है तो मैं आसानी से नहीं हटा सकता। क्यों? क्यों नहीं हटा सकते बताओ भाई। अरे रौनक को हटाना है तो रौनक का यहाँ पे कोई भी लिंक नहीं है। 8 क्लास में 8 क्लास यहाँ पे नहीं दे रखी है, कितने बच्चे हैं, तो ये तो आसानी से हट जाएगा। अगर मैं मनीष को यहाँ से हटाने की कोशिश करूंगा तो इसको तब तक नहीं हटा सकता तो दोनों कॉलमों में डेटा क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो मैं यहाँ पे इसको हटाते हो तो इस टेबल के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस टेबल में जो स्ट्रेंथ है, जो वहां पे 70 स्ट्रेंथ है, उसमें एक नंबर मनीष का भी तो है, एक मनीष को तो जोड़ रखा है। तो मनीष को हटाने से इस टेबल पे इफेक्ट पड़ेगा, है नहीं है? तो ये हम इसको आसानी से रिमूव नहीं कर सकते, जब क्योंकि इन दोनों टेबलों में क्या है, कॉलम मैच है, वैल्यू मैच हो रही है, इसलिए तो आसानी से हटाने से कैसे हटेगा, फॉरेन की के माध्यम से हो सकता सारा काम। ठीक है, समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? चलो आगे। अरे आगे चलो क्या, कुछ तो जवाब दिया करो। क्या बोल रहे हो? अब देखो दूसरा पॉइंट। हाँ क्या बोल रहे हो? ठीक है, दूसरा पॉइंट सुनना क्या बोल रहा है। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि हम क्लास टेबल में प्राइमरी की, जो क्लास टेबल है उसको प्राइमरी की बना रखा है, इसकी वैल्यू को जब तक नहीं बदल सकते जब तक कि उसका रिकॉर्ड, रिलेटेड रिकॉर्ड दूसरी टेबल में उपलब्ध। मतलब हमें इस क्लास टेबल में जो क्लास नेम का कॉलम है, जैसे किसी रिकॉर्ड को चेंज करना है, बदलना है, अपडेट करना है, अपडेट करना है, जिसमें 12 करना अपडेट आसानी से कर सकते हैं। 10th को अपडेट करना है तो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसका रिकॉर्ड इसमें रिलेटेड है नहीं, तो इसको हम आसानी से अपडेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इस 10th का रिकॉर्ड लेना है, यहाँ पे भी गिवन है हमें, तो इसको हम आसानी से अपडेट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि इसका इफेक्ट इस टेबल पे आ रहा है। तीसरा पॉइंट क्या है? एक चीज और हाँ, फॉरेन की के फील्ड में, फॉरेन की के फील्ड में हम नल वैल्यू डाल सकते हैं। क्या काम है? फॉरेन की के फील्ड में, फॉरेन की के कॉलम में हम नल वैल्यू डाल सकते हैं ना रखना? क्या डाल सकते हैं? नल वैल्यू डाल सकते हैं, मतलब एक वैल्यू उसमें अपन नल भी रख सकते हैं। ठीक है, ये कुछ पॉइंटों की अपन ने बात की थी, किसकी? फॉरेन की के माध्यम से। यहाँ पे ये तो रेफरेंसिंग की है, यहाँ पे ये रेफरेंस फॉरेन की है। दोनों टेबलों के बीच में लिंक का काम कौन कर रहा है? और ये एक टेबल का नॉर्मल कॉलम दूसरी टेबल में जाकर प्राइमरी की कॉलम का काम करें तो क्या होगा उस कंडीशन में?
फॉरेन की काम करे, क्या करेगी उसमें, फॉरेन की काम करे। अरे क्लियर है क्या रेफरेंस और फॉरेन की? रेफरेंस इंटीग्रिटी बात कर रहे थे अपन, मतलब दोनों टेबलों में डेटा स्टोर करे थे, दोनों टेबल डेटा स्टोर करे थे, उसी समय हमने करा दिया उसके ऊपर फॉरेन की लगा दिया। अब इस जो डेटा रहेगा वो एक पूरे सिलेंडर पर रहेगी। ठीक है, क्यों रहेगी? क्योंकि हमने करा दिया फॉरेन कंस्ट्रक्ट करा दिया, क्या लगा दिया, फॉरेन की कंस्ट्रक्ट करा दिया। अरे क्लियर है क्या? क्लियर है? कोई डाउट? इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लो, फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट एसक्यूएल का इंट्रोडक्शन, एसक्यूएल का परिचय। ठीक है, कर लो। एसक्यूएल का इंट्रोडक्शन या परिचय बात करेंगे अपन। नोट कर लिया क्या?
ठीक है, अब सुनो, हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ एसक्यूएल, एसक्यूएल का परिचय, जो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से, कंप्लीट एसक्यूएल का इंट्रोडक्शन। और एसक्यूएल के इंट्रोडक्शन से ही हमारा प्रैक्टिकल वाला वर्क भी स्टार्ट होगा। जो प्रैक्टिकल होगा इस चैप्टर का, वो प्रैक्टिकल वाला काम मतलब कल से ही मानो आप, है नहीं है। नेक्स्ट क्लास में जो एसक्यूएल का इंट्रोडक्शन हो रहा है, वहीं से ही हमारा प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट हो जाएगा, जो प्रैक्टिकल के अंदर यूज में आएगी हमारे पास। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आपको रहना कंपल्सरी है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि हमारा प्रैक्टिकल वर्क भी उसी टॉपिक से स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। इंट्रोडक्शन ऑफ एसक्यूएल, एसक्यूएल परिचय, जो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के। ओके, बाय।